साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कैसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट फैसला मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई एक्स बनाम एक्स के नाम से जो है फैसला है। नाम जो है किसी के दिए नहीं गए हैं फैसले में, इसलिए एक्स बनाम एक्स जो है अपन ने यूज़ किया है। 25 सितंबर 2024 का जो है ये जजमेंट है, जिसमें हस्बैंड के पक्ष में एक डिग्री ऑफ डिवोर्स था और ये डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है ग्रांट हुआ उसे 5 अप्रैल 2023 को, जिसके विरुद्ध जो है वाइफ ने अपील करी और वाइफ जो है ये अपील हार गई और कुल मिला के हस्बैंड को जो तलाक मिला था वो कोर्ट ने सही माना। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग तलाक फाइल करते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, ऑन ग्राउंड ऑफ डेजर्शन या ऑन ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, यही तो होता है। पर यहाँ पर हिसाब किताब ही अलग था। हस्बैंड ने ये ग्राउंड तो लिए, मीन्स क्रुएल्टी का ग्राउंड लिया डेजर्शन का, बट उसने एडिशनल ग्राउंड लिया कि पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। नाउ सी सीजेस टू बी हिंदू और अब जो है ये बन गई है ईसाई या क्रिश्चियन। साथियों वाइफ ने भी अपने तरह रखे, उसने भी अपने जो है दाव पेच कोर्ट को बताए, पर कोर्ट ने वाइफ की एक ना सुनी। यद्यपि इस केस में हस्बैंड 2 बिंदु तो हार चुका था, वो क्रुएल्टी प्रूव नहीं कर पाया, वो प्रूव नहीं कर पाया डेजर्शन, पर थर्ड पॉइंट वो प्रूव कर गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वाइफ सोचती थी कि हम मिटा देंगे हस्बैंड की हस्ती, पर बाद में मालूम पड़ा कि खुद के भाई ने ही डुबो दी खुद की बहन की कश्ती। क्लियर है? तो इसलिए दूसरों के घरे पत्थर मारने से पहले ये अश्योर कर लें कि घर अगर खुद के कमज़ोर हैं या घर बने हुए कांच के, तो उसमें थोड़ा फोड़ी भी हो सकती है। खैर जो भी है, समय समय की बात है, समय समय का खेल है। अब क्या थे इस मामले के फैक्ट्स, इसको जो है हम समझते हैं। हस्बैंड का कहना ये है कि मैं एक प्राइवेट जॉब में था, मैं दिल्ली में काम कर रहा था, बात 2005 की है। ये लड़की जो है मेरे टच में आई और अल्टीमेटली हमारी शादी भी हो गई और उस समय ये स्कूल टीचर थी सेंट जेवियर स्कूल में। शादी के बाद कुछ टाइम तक ये दिल्ली में रही, पर इसने जो है झगड़े शुरू कर दिए। इसका मोटिव क्या था कि मुझे दिल्ली में नहीं रहना है। झगड़े इतने खतरनाक शुरू हो गए हमारे बीच में कि मेरा वैवाहिक जीवन भी असंभव हो गया। नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू हैव द मैरिटल हैप्पीनेस, ये लिखा है अपने पिटिशन में हस्बैंड ने। और उसका ये भी कहना था कि मेरी वाइफ जो है वो हिंदुज़म को फॉलो नहीं करती है, वो फॉलो करती है क्रिश्चियन धर्म को, जबकि कानून में ये पोजीशन है कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं हिंदू धर्म को या हस्बैंड के जो देवी देवता हैं जो कि कंसर्न है विद द हिंदुज़म, उनकी आप बेइज्जती कर रहे हैं, उन पर जो है आप तंज कस रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इट शैल बी डीम दैट यू सीजेस टू बी हिंदू। जहाँ भी आपका हिंदुज़म सीज हो गया वहाँ पर तलाक तो हस्बैंड को मिलना ही मिलना है। क्लियर है बात ये? तो 2 पॉइंट पे जो है हस्बैंड ने ज़्यादा जो है फोकस किया। वाइफ ने भी जो है इस पिटिशन का जवाब दिया। उसका कहना यह था कि मेरा हस्बैंड और उसका परिवार जो है खुद ईसाई धर्म की पालना करते हैं, जब वो पालना करते हैं तो पालना मैं भी करती हूँ, तो मैंने अपना धर्म नहीं त्यागा है। आई नेवर अबेंडन माई रिलीजन, ऑन द कॉन्ट्री मैं अपने हस्बैंड का सम्मान करती हूँ, उसके परिवार का सम्मान करती हूँ, और जब ये लोग चर्च जाते हैं तो उनके साथ चर्च जाती हूँ। तो बेसिकली इट इज़ एन इक्विटेंस विद द रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि मेरे हस्बैंड या उसकी जो फैमिली है उनके द्वारा अडॉप्ट की जाती है। उसका कहना यह था कि मैंने कभी भी धर्म का त्याग नहीं करा है। 2 अलग अलग बातें, बिलीव करना और कन्वर्ट होना। भाई इस केस में ये भी तर्क दिया गया कि उदाहरण के लिए आप अजमेर शरीफ जा रहे हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुसलमान बन गए। बिलीव होना और कन्वर्जन होना 2 अलग अलग स्थितियाँ हैं। तीसरा तर्क ये था वाइफ का कि मुझे टॉर्चर किया गया डिमांड ऑफ डाउरी के लिए। तर्क नंबर 4 उसका ये था कि अगर मैं क्रिश्चियन बन गई होती या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई हूँ तो एक प्रक्रिया होती है, इसको हम कहते हैं बैप्टिज्म। ये प्रोसेस ही यहाँ पर नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो ये प्रूव करना होगा हस्बैंड को, पर हस्बैंड ने ऐसा कोई एविडेंस कोर्ट में पेश ही नहीं करा है कि बैप्टिज्म का जो है प्रोसेस हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो पिटिशन है ये बेसलेस है, इट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। साथियों कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखा, पर कुछ ऐसी बातें रखी हस्बैंड ने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और कोर्ट को कन्विंस करने के लिए सफिशिएंट थी। कहना यह था हस्बैंड का कि मेरी पत्नी ने क्रिश्चियन धर्म को जो है अडॉप्ट कर रखा है, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि एक चर्च है वहाँ पर ये जाते हैं, मीन्स मेरी वाइफ जाती है, उसका परिवार जाता है, वहाँ पर ये पूजा करते हैं। और जब ये पूजा कर रहे हैं ईसा मसीह की तो मुझे उससे आपत्ति नहीं है, बट हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं उनका मजाक बनाना, हमारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, पूजा संस्कारों को अवॉइड करना, ये अपने आप में ही इंडिकेटिव है कि शी सीज टू बी हिंदू एंड ऑन द कॉन्ट्री ये क्रिश्चियन जो है बन चुकी है। साथियों सबसे बड़े मज़े की बात ये थी कि इस कंसर्न लेडी के भाई ने भी इस बात को सपोर्ट किया कि हम लोग जो हैं ईसाई धर्म को मानते हैं, जो कंसर्न देवी देवता हैं, जो मूर्ति पूजन है उससे हम दूर रहते हैं, और 10 सालों में
हमने कोई भी जो है मूर्ति पूजन नहीं करा या हिंदुज़म को जो है हमने फॉलो नहीं करा। ये स्टेटमेंट जब कोर्ट में आया तो ये काफ़ी घातक जो है साबित हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इवन इस लड़की ने भी एडमिट करा कि जब ससुर ने कहा कि भाई पूजा करो तो इस लड़की ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया। अल्टीमेटली इसका बिलीव जो है वो ईसा मसीह में था, क्रिश्चियनिटी में था, इसका बिलीव हिंदुज़म में नहीं था। और साथियों कई बार ऐसा होता है कि शादी से पहले लड़कियां जो है कन्वर्ट हो जाती हैं ईसाई धर्म में। ऐसा कई बार देखा गया है कई लोकेलिटीज़ में। उनकी जो है शादी हो जाती है, अब उनके हस्बैंड को ये नहीं बताया जाता कि ये जो है कन्वर्टेड है। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि मैंने देखा है कि ये लोग जो हैं भूल के भी या किसी भी रूप में मूर्ति पूजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी भी रूप में मंदिर गुरुद्वारों में एंटर नहीं करते हैं, किसी भी रूप में जो देवी देवता हैं उनको चढ़ा हुआ प्रसाद जो है ग्रहण नहीं करते हैं, हेट करते हैं ये। और ये मानते हैं कि जो भी हमारा भला करने वाला है वो ईसा मसीह है, और क्रिश्चियनिटी में जो है ये पूर्णतः बिलीव करते हैं। अब यहाँ पर लड़का मान लीजिए हिंदू है, उसने जो है शादी कर ली ऐसी लड़की से, बाद में मालूम पड़ा कि इस तरह से इसके साथ हुआ है, तो यहाँ पर हस्बैंड जो है एक एडिशनल मुकदमा फ्रॉड का भी जो है दर्ज कर सकता है। इस बात को नोट कीजिएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वाइफ ने एडमिट किया कोर्ट में आगे कि मैं शादी से पहले से ये प्रैक्टिस को अडॉप्ट करी भी हूँ और निरंतर मैंने ये प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू रखी, मीन्स टू बिलीव इन ईसा मसीह एंड क्रिश्चियनिटी। तो कोर्ट ने कहा ये सफिशिएंट टू ड्रॉ दी अजम्पशन। केस ये नहीं है कि आप क्रिश्चियन थे, ये हिंदू था, दोनों घर से भाग लिए, शादी हो गई, फिर आप अपना धर्म मान रहे हो या अपना धर्म मान रहे हैं। बल्कि केस ये है कि आप दोनों हिंदू हो और हिंदू ही रीति रिवाजों से आपकी शादी हुई और आपने सारे संस्कार जो शादी में होते हैं उसको अडॉप्ट करते हुए कंसर्न व्यक्ति को जो है अपना पति माना है। तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न देवी देवता हैं जो बिलोंग करते हैं हिंदुइज्म को, उनका अपमान करना, उनका मजाक बनाना, उनका त्याग करना, उनकी पूजा नहीं करना, उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करना अपने आप में इंडिकेटिव है कि यू आर सीजिंग टू बी हिंदू और यू हैड बीन सीज टू बी हिंदू। दोनों ही बातें यहाँ पर एप्लीकेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि जब भी हस्बैंड जावे पूजा करने तो यहाँ पे नहीं। ऐसा कई बार होता है, मैंने कई ऑफिसों में देखा है कि कई बार कुछ लोग जो हैं जब कन्वर्ट हो जाते हैं और किसी एक धर्म पर उनका विश्वास टिक जाता है, तो जिस धर्म को ऑफिस वाले या जिस धर्म को उनका कंसर्न परिवार वाले मानते हैं उस पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं। भाई तुम परिवार में मानो चाहे मत मानो, चाहे ऑफिस में मानो चाहे मत मानो, ये तुम्हारा ऑप्शन है, इसमें कोई तुम्हें कंपेल नहीं कर सकता। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, बट अगर आपने शादी कर ली है एक हिंदू हस्बैंड से तो आपको हिंदुज़म को जो है फॉलो करना होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो, सीज कर रहे हो, तो उसके पास एक गुड ग्राउंड जो है डिवोर्स का वहाँ बन जाता है। तीसरी बात है कि हस्बैंड का ये आरोप था, उसको उसने प्रूव भी किया कि मेरी पत्नी जो है मजाक बनाती धर्म का। वो कहती है कि भाई हिंदुइज्म में है ही क्या, मूर्ति पूजन है, और हमारे जो देवी देवता हैं उनको लेकर ये भद्दे भद्दे कमेंट्स करती है, उनका मजाक बनाती है। इसको कहते हैं मॉकरी टू द रिलीजियस एक्टिविटी। इसके अलावा हमारी सोशल मीटिंग भी हुई थी। मैंने कहा भाई साथ चलो पर ढंग से रहना, हिंदुज़म को फॉलो करना, पर साथ जाने से मना कर दिया। फिर दोबारा मीटिंग करी, उसमें भी जो है साथ जाने से मना कर दिया। इसमें इसको हिदायत भी दी गई थी और डॉक्यूमेंट में जो है लिखा गया कि भाई आपको रिलीजियस प्रैक्टिस में बिल्कुल रहना पड़ेगा केयरफुल, और आपको हिंदुज़म को जो है फॉलो करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो वहाँ पर ऑप्शन मेरे पास में होगा टू फाइल द प्रोसीडिंग एज पर लॉ फॉर विंडिकेशन ऑफ माई ग्रीवेंसेस। और ये मीटिंग का होना, उसमें वाइफ के हस्ताक्षर होना विटनेस के रूप में, उसको वाइफ ने जो है एडमिट किया। और इसके अलावा बहुत कम टाइम तक जो है वाइफ साथ में रही हस्बैंड के, मात्र 1 साल आउट ऑफ 6 ईयर ऑफ मैरिज। इवन जो कंसेंट फादर थे लड़के के, उससे भी कॉर्पोरेट किया इस बात को। जो अन्य गवाह थे उन्होंने भी कॉर्पोरेट किया कि ये लड़की जो है क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करती है और क्रिश्चियनिटी में बिलीव करती है, और जो रीति रिवाज है ईसाई धर्म के उसको मानती है, हिंदू रीति रिवाजों को जो है फॉलो नहीं करती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हस्बैंड के खिलाफ हर तरह के षड्यंत्र जो है वाइफ ने करे, उस पर तमाम जो है आरोप लगा दिए। बट इसके बावजूद भी कोर्ट ने माना कि अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि आप हिंदुज़म को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो देवी देवता हिंदुओं के हैं उनका अपमान करते हैं शादी के बाद में, और एक पद्धति जिसके तहत आपकी शादी हुई है उसको भी आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एक फेटल स्थिति है। और यहाँ पर ये माना जाएगा कि आप जो है गिल्ट हैं ऑफ योर ओन कंडक्ट। चूँकि आप सीज हो गए हैं टू बी हिंदू, तो उस कंडीशन में हस्बैंड के पास एक विधिक अधिकार है टू गेट अ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ सीजिंग ऑफ रिलीजन। साथियों, कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए यहाँ पर डिक्री ऑफ डिवोर्स जो है ग्रांट किया, और हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो है अपील कर दिया। पर ये फैसला जो है हमें सिखाता है 10 इंपॉर्टेंट बातें, 10 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी टू फाइट अ केस वेन एवर वी आर गोइंग टू प्लान अ केस ऑन ग्राउंड ऑफ चेंज ऑफ रिलीजन। और ये एक ब्रह्मास्त्र है, एडिशनल ग्राउंड है, इस बात को मांग के चलिएगा। जब भी इस तरह के केस आप प्लान कर रहे हैं तो आप इस बात को अश्योर कीजिएगा कि वाइफ के जो है लगातार विजिट हो चर्च के अंदर।
दूसरी बात, वो आपके जो देवी देवता हैं, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुज़म की, उनका वो अपमान करती हो, इस बात का अपने पास साक्ष्य होना चाहिए। तीसरी बात, ऑक्यूलर एविडेंस मीन्स आपके फादर के, आपके भाई के, आपकी बहन के, आपकी माता जी के घर में जो काम कर रही है भाई, उन तक के बयान आप करा सकते हो टू प्रूव दैट फैक्ट। इन एडिशन टू दिस आप अपने मित्र रिलेटिव के बयान भी करा सकते हो। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो भी एविडेंस हमारे पास में है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उसका प्रॉपर आप स्क्रूटनी कराएं साइबर एक्सपर्ट से। अगर प्रॉपर स्क्रूटनी करा लेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है मैनिपुलेशंस की, तो वहाँ पर अपने को एडिशनल फायदा मिलेगा। इजी है ना, यू गॉट द पॉइंट। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, आप वाइफ को जो है नोटिस दीजिए, अगर वो रिप्लाई नहीं करती है तो देयर माइट बी अ केस ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस, जिसके लिए आप धारा 119, धारा 121 BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ सकते हैं। छठी इंपॉर्टेंट बात, हिंदुइज्म में हमारे पास एक ग्राउंड है कि हमारी पत्नी अगर सीज हो गई है टू बी हिंदू तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। सातवीं इंपॉर्टेंट बात, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड पे आ रही है इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ आपको कि ब्रीफ कीजिए। अगर आप ब्रीफ नहीं करेंगे तो वहाँ पर नुकसान जो है आपका ही होगा। सबसे पहले वो गवाह हमें चूज़ करने हैं जो बेटर क्वालिटी के हैं और जो बेटर डिपोज कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप डिफिट होंगे। आठवीं इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप केस को फाइल कर रहे हैं, एक प्रॉपर रूपरेखा तैयार कर लो केस की, कि कौन कौन से एविडेंस पेश होंगी, क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, क्या यही ग्राउंड पर केस को लड़ना है या और भी ग्राउंड्स जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये ग्राउंड ले रहे हैं तो वहाँ पर क्रुएल्टी और डेजर्शन अगर एप्लीकेबल है तो उसको भी जो है प्लीड कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ग्राउंड हम हार जाते हैं पर अन्य ग्राउंड पे जो है डिवोर्स हमें मिल सकता है। यहाँ पर हस्बैंड ने 3 ग्राउंड लिए, 2 ग्राउंड तो हार गया पर थर्ड ग्राउंड जो है वो स्टैंड कर गया, तो यहाँ पर फायदा मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और आखिरी बात कि जो भी आप सबमिशंस दे रहे हैं इट शुड बी अप्रोप्रिएट, अप टू द मार्क, और आपका सीक्वेंस जो है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर सीक्वेंस बिगड़ा एंड चेन ऑफ इवेंट गेट्स कॉम्प्रोमाइज तो वहाँ पर नुकसान जो है खाना आपको पड़ सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इस तरह केसेस को डील विद करने के लिए। तो साथियों को मिला के इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जहाँ पर एक बात हमेशा के लिए आपको ध्यान रह जाएगी कि पत्नी चली थी डुबोए पति की कश्ती, पर खुद के भाई ने ही डुबो दी अपनी बहन की कश्ती। तो इसलिए आप जो कर रहे हो सोच समझ के करो। अगर आपका विश्वास किसी अन्य धर्म में तो आप उसमें रखो, आपको वो धर्म मुबारक। पर अगर एक बार आप हिंदुइज्म में बिलीव कर रहे हो, शादी कर रहे हो हिंदू हस्बैंड से, उसके बाद ऐसी हरकतें करते हो तो वहाँ पर निश्चित तौर पर हस्बैंड जो है डिवोर्स क्लेम कर सकता है। क्लियर है बात ये? तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।